So, very good morning, students. Myself, Amit Baral, and I will teach you today carbohydrates, types of carbohydrates, sources of carbohydrates, and types of carbohydrates के बाद हम करेंगे उसके uses of carbohydrates. So, basically carbohydrates एक टॉपिक है बायोमोलिक्यूल चैप्टर का. तो एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसी का ही ये टॉपिक है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली एक्चुअली अ शुगर. दीज आर शुगर. इसका सोर्स क्या है? जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायो प्लस मॉलिक्यूल. बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए देर आर सम मॉलिक्यूल विच इज़ मैंडेटरी. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं सेल को बनाने के लिए, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल्स का हो. ठीक है, किसी भी सेल को बनाने के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल चाहिए होएगी? वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें शुगर्स होते हैं, लाइक प्रोटीन्स होते हैं, और एंजाइम्स होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फैट्स हैं. सो दीज आर molecule which are mandatory to form a cell. Fine. कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिकली सोर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट में, प्लांट है, प्लांट इज मेड अप बाय टिश्यू, टिश्यू इज मेड अप बाय सेल. फाइन. और अब वो पूछ रहा है कि हर एक प्लांट सेल के अंदर अगर जो वो किसी प्लांट का 80% जो वो ऑर्गेनिक, जो वो हर एक प्लांट के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 80% होते हैं. उन 80% में जो 1% की वेटेज रखता है सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स. प्लांट के अंदर 80% ऑफ ड्राई वेट, 80% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द प्लांट that contain only 1% of the carbohydrates. अब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स क्या है? ये है प्लांट्स. ठीक है, तो दिस इज द सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. फाइन. अब करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स का ओरिजिन. क्या होता है ओरिजिन कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? बेसिकली स्टूडेंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर शुगर मॉलिक्यूल्स. फाइन. कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स. किसी भी जब वो मॉलिक्यूल के पीछे अगर किसी का सफिक्स आप लोग देख लोगे ओस, तो समझ जाना कि वो क्या है, वो शुगर है. लाइक रेफिनोस, स्टेकियोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, दे ऑल आर शुगर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जब भी किसी का सफिक्स ओस हो, पहली चीज आइडेंटिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट की ये है. अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ये स्वीट होते हैं. अगर हम इसकी टाइप की बात करें मोनोसेक्राइड की, वो स्वीट भी होते हैं. ऑक्सीडाइज किया जा सकता है इनको, हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता जो वो मोनोसेक्राइड को. तो टाइप की अगर बात करें हम, बेसिकली हम पूरे के पूरे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम इनको जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला है मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड. सेकंड है ओलिगोसेकेराइड्स, it's a oligosaccharides, and the third one is polysaccharides. Fine, it's a polysaccharides. What do you mean by the monosaccharide? Mono means one, saccharide means sugar. ये सिंगल शुगर होते हैं. मोनोसेक्राइड जितने भी होते हैं ये सिंगल शुगर होते हैं. साथ में ये स्वीट होते हैं. फाइन.
और इनको जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। मोनोसेक्राइड जो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बना लोगे इसका। यानी कि मोनोसेक्राइड की बात करें तो ये कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट होके कार्बन नंबर 7 तक चलते हैं। फाइन। सो अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड की तो 3 कार्बन एटम, याद रखना, अगर 3 कार्बन एटम हो, C3 हो, तो हम उसको बोलेंगे ट्राइओस। क्या बोलेंगे? ट्राइओस। अगर 4 कार्बन एटम होंगे तो हम उसको बोलेंगे टेट्रास। अगर 5 कार्बन एटम होंगे तो हम उसको बोलेंगे पेंटोस। अगर 6 कार्बन एटम होते हैं तो हम उसको बोलेंगे हेक्सोस। अगर 7 कार्बन होते हैं तो इसको हम बोलेंगे हेप्टोस। फाइन। ट्राइओस 3 कार्बन एटम, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ट्राइओस? 3 कार्बन एटम वाली शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? बोलता अल्टीमेटली जो मोनोसेक्राइड का फार्मूला होता है वो होता है CnH2nOn। यानी कि अगर n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो हाइड्रोजन विल बी डबल एंड द ऑक्सीजन विल बी सेम। तो 3 कार्बन एटम हुए कार्बन के तो C3 हुआ, H उसका डबल हो जाएगा, O सेम रहेगा। लो जी, C3H6O3 फार्मूला। अब इसकी एग्जाम्पल के बिना आपसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो कीप इन माइंड कि जो एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राइओस की एग्जाम्पल आप लोगों ने सुनी होगी, एक तो होती है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGA और दूसरी आपने सुनी है DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोडक्ट के अंदर आप ग्लाइकोलाइसिस का जो रिएक्शन है उसमें आपको मिलती भी है। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की जो वो स्प्लिटिंग होती है तो एक PGA बनता है और साथ में DHAP बनता है। तो ये दोनों के दोनों 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ये है। टेट्रोज का फार्मूला बन जाएगा C4H8O4। सेम केस, कार्बन नंबर n की जगह 5 पुट करेंगे तो पेंटोज का फार्मूला बन जाएगा C5H10O5। अगर हम बात करेंगे C6 की तो इसको हेक्सोस बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा C6H12O6 और हेप्टोस का फार्मूला बन जाएगा C7H14O7। फाइन। टेट्रोज की एग्जांपल होती है अरिथ्रोज एंड जाइलोलोज भी होती है। मैं एक एक एग्जांपल आपको मेंशन कर रहा हूं। पेंटोज की एग्जांपल होती है राइबोज, जो RNA के अंदर शुगर होती है, राइबोज, राइबुलोज और डीऑक्सीराइबोज। और हेक्सोस की एग्जांपल तो आप लोगों को पता ही है, दैट इज ए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज। ये तीनों की तीनों एग्जाम्पल है हेक्सोस की। हेप्टोस की एग्जाम्पल जब वो सीडोहेप्टुलोज। फाइन। सो बेसिकली ये है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, दे आर ऑलरेडी सिंगल शुगर। वो सिंगल शुगर है। डाइसेक्राइड को हम जब वो ब्रेक कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड को हम नहीं कर सकते। मोनोसेक्राइड ऑलरेडी सिंपल शुगर होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। हम इसकी एस्टेरिफिकेशन कर सकते हैं, हम इसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, हम इसकी फर्मेंटेशन कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें, तीनों की तीनों चीज़ें मोनोसेक्राइड के साथ हो सकती है। हम इसकी ऑक्सीडाइज यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिला के हम उसकी ब्रेकडाउन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि डाइजेशन अब्जॉर्प्शन चैप्टर में भी उसकी ब्रेकडाउन होती है। ग्लूकोज की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीजन जो वो ब्रेक करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस जो वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो फर्मेंटेशन में भी यही होती है। फर्मेंटेशन में एनारोबिकली होगी, वो ब्रेकडाउन होती है विदाउट ऑक्सीजन। उसमें पायरुविक एसिड तो बनता है, उसके बाद अल्टीमेटली जो वो लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो वो बुटारिक एसिड बन जाता है।
So basically all of these are types of the monosaccharides. Next one is a oligo. Oligo में होता है basically 2 to 10 monosaccharides. 2 to 10 monosaccharides आपस में जुड़ते हैं. सैकराइड का मतलब तो शुगर ही होता है. सैकराइड का मतलब शुगर. ओलिगो का मतलब 2 से लेके एक शुगर नहीं, एक मोनोसेक्राइड में तो एक शुगर होती है, बट ओलिगो में एक शुगर नहीं होती. दैट इज अ मिक्सचर. इसको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, वाटर डाल के इसमें इसको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है. अब आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओलिगोसेक्राइड. इफ वी टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ओलिगोसेक्राइड्स, तो ध्यान रखना, मैं आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद ही बना लोगे इसका. एक चीज का याद रखना, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स. पहले 2 कार्बन एटम, इसको हम डाइसेक्राइड का नाम देते हैं. क्या देंगे? डाइसेक्राइड. फाइन. पॉलीसेक्राइड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. इस लेक्चर में हम सिर्फ मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड ही करेंगे. तो पॉलीसेक्राइड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसलिए मैंने बता दिया था क्योंकि दिस इज ऑल्सो टाइप, बट ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आता है, दिस इज नॉट द माइक्रोमॉलिक्यूल्स. सो अल्टीमेटली डाइसेक्राइड क्या होते हैं? डाई का मतलब होता है 2, सेक्राइड का मतलब शुगर. तो यानी कि 2 मोनोसेक्राइड कम क्लोज टू ईच अदर एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए डाइसेक्राइड. ठीक है ना. डाइसेक्राइड की 3 एग्जांपल है. पहली एग्जांपल है इसकी माल्टोज. कौन सी? माल्टोज. दूसरी एग्जांपल है सुक्रोज. सेकंड एग्जांपल इज सुक्रोज. एंड द थर्ड एग्जांपल इज लैक्टोज. थर्ड इज लैक्टोज. इफ यू टॉक अबाउट द माल्टोज, माल्टोज बोलता इज मेड अप बाय 2 मोनोसेक्राइड. कौन कौन से मोनोसेक्राइड? बेसिकली इसको माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं हम. माल्ट शुगर है, व्हीट के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, दैट इज अ माल्टोज शुगर. सुक्रोज एक टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, केन शुगर के नाम से जानते हैं. लैक्टोज इज ए मिल्क शुगर के नाम से हम इसको जानते हैं. माल्टोज चाहे ये तीनों हैं, बने अगर ये 2 मोनोसेक्राइड से मिलके बने हैं. मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला क्या होता था? अगर ये बने हैं, माल्टोज इज बेसिकली मेड अप बाय ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. 2 ग्लूकोज जब आपस में जुड़ते हैं तो माल्टोज बनता है. एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज अगर आपस में जुड़ता है तो ये सुक्रोज बनाता है. एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज मिलता है तो ये लैक्टोज मिल्क शुगर बनाता है. फाइन. अब अगर जो है वो माल्टोज, अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज का फार्मूला होता है. अब आप लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका खुद ही बनाना है. ध्यान रखना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोगों ने खुद ही बनाना है. ध्यान रख, इसमें क्या है? माल्टोज है, माल्टोज इज मेड अप बाय ग्लूकोज. ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6. अब वो पूछ रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा? बोलता जब दोनों चीजें आपस में जोड़ ही रहे हो आप लोग तो उसको प्लस कर दो. फार्मूला इसका होना चाहिए C12H24, यानी कि डबल कर दो ना. C6 और C6 कितना हो गया? C12. H12 और H12 कितना हो गया? H24. O6 और O6 कितना हो गया? O12. यही फार्मूला होना चाहिए, बट एक्चुअली में ये फार्मूला इसका नहीं होता. बोलता फिर क्यों? बोलता जब 2 शुगर आपस में जोड़ोगे तो कोई बॉन्ड नहीं बनाओगे बीच में. बोलता 2 शुगर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होती है. बोलता बिल्कुल होती है. कौन सी मॉलिक्यूल, कौन सी बॉन्ड होती है? इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होती है उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. कौन सी है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. वो बोलता कैसे बनती है? बोलता ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तब बनती है व्हेन 2 मोनोमर कंबाइन टू ईच अदर एंड द रिलीजिंग ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस. अब जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ेंगे तो जुड़ने के लिए उनको वाटर जो है वो उनके बीच नहीं होना चाहिए. वाटर को रिमूव करो,
वाटर रिमूव होगा, अल्टीमेटली अपने आप ही दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज और ग्लूकोज को इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि उसके बीच में बॉन्ड बनी है और उसको एक कंबाइनली नाम दिया गया माल्टोज का। तो माल्टोज का जब नाम दिया गया तो इसका फार्मूला ये होगा क्या? बोलता नहीं, बोलता इसमें तो वाटर रिमूव है, बोलता इसमें से माइनस कर दो वाटर। जब माइनस वाटर, इसमें से माइनस वाटर कर दोगे, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो बोलो जी फॉर्मूला क्या बने जाएगा? माइनस वाटर करोगे तो 2 हाइड्रोजन है ना, तो 24 में से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो, बच गए आपके पास 22, तो फॉर्मूला बना HC12, H22 और O एक जो वो ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल रिमूव करना, तो ये ये इसमें से बन गया, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला बना आपका C12 H22 O11। ठीक है, तो ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द डाइसैकेराइड्स। ठीक है, डाइसैकेराइड का फार्मूला मैंने नहीं बनाया, ये आप लोगों ने बनाया। ऐसे ही सेम जो सुक्रोज है, सुक्रोज का फार्मूला भी यही है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज का भी C6H12O6, फ्रक्टोज का भी C6H12O6, दोनों को मिला के बन गया आपका जो वो C12H22O11। लैक्टोज का ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, दोनों के दोनों मोनोमर है, हेक्सोज है, हेक्सोज हेक्सोज मिला के जो वो C12H22O11 बनेगा, क्योंकि दोनों में ही बॉन्ड तो बनेगी। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि इनमें से वाटर जब वो माइनस हुआ होगा, जब माइनस हुआ होगा तो फार्मूला विल बी लाइक दिस, डाइसैकेराइड। ओके, तो डाइसैकेराइड हुआ। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब पॉलीसैकेराइड हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, तो मैं पॉलीसैकेराइड को यहां से इरेज कर देता हूं। आगे चलते हैं हम। ये तो ओलिगोसैकेराइड की मैंने 2 to 10 मॉलिक्यूल जोड़े हुए हैं यहां पर में। ठीक है, 10 जो वो मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं इसमें। अगर हम बात करें डाइसैकेराइड की, डाइसैकेराइड के अलावा एक तीसरा हो गया ट्राइसैकेराइड। कौन सा? ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या बना? बोलता इसमें ट्राई का मतलब 3 और सैकेराइड का मतलब शुगर, यानी कि इसमें कितने शुगर हैं? 3 शुगर है। तो 3 शुगर की बोलता कोई ऐसी शुगर बताओ जो 3 शुगर से मिलके बनी हो। बोलता पहली एग्जाम्पल इसमें है, एक एग्जाम्पल है रेफिनोज। रेफिनोज शुगर इज बेसिकली मेड अप बाय 3 शुगर मॉलिक्यूल। 3 शुगर आपस में जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो वो आपस में जोड़ के वो बॉन्ड बना देंगे ग्लाइकोसिडिक। जैसे ही बॉन्ड बनेगी यानी कि वाटर रिमूव होगा। 3 शुगर जुड़ रहे हैं इसमें। कौन कौन से? रेफिनोज इज मेड अप बाय, बोलता व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? बोलता मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं नहीं बनाऊंगा, वो आप लोग खुद ही बनाओगे। कैसे बनाओगे? अब इसका मैं बता देता हूं। रेफिनोज को बनाने के लिए चाहिए होता है एक ग्लूकोज, एक चाहिए होता है फ्रक्टोज और एक चाहिए होता है ग्लैक्टोज। ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, 3 मोनोमर चाहिए होते हैं। इसका भी फॉर्मूला C6H12, इसका भी C6H12, इसका भी C6H12। अब तीनों का फॉर्मूला हो गया C6H12O6, 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 C6H12O6। अब ये भी और ये भी तीनों को इकट्ठा कर दो। C जो कितना होना चाहिए? 6, 6 और 6 12 हो गया, 12 और 6 18 हो गया। तो यानी कि ट्राइसैकेराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनने जा रहा है, ध्यान से देखना। इसका फार्मूला होना चाहिए था C18, H जो है 12 12 12, H 36 होना चाहिए था। O जो है वो O6 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 यानी कि O18 होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। बट दिस फार्मूला इज द रॉन्ग। तो क्या फार्मूला होगा? अब सारे बच्चे आप लोग देख चुके हो, इसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल जुड़े थे। तो 2 शुगर, 2 फॉर एग्जांपल जो ब्रिक्स हैं, वॉल इज मेड अप बाय ब्रिक्स और ब्रिक्स आर टू बी ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ ए सीमेंट ना। तो 2 ब्रिक्स को जोड़ना तो उसके बीच में सीमेंट तो एक ही जगह लगेगा ना, 2 ब्रिक्स को जोड़ना तो सेम केस अगर जब वो ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में एक ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनी है ना, ये तो 3 मॉलिक्यूल है, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनी यहां पे, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनी यहां पे। फाइन। अब इसके हिसाब से देखा जाए, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हुआ,
एक वाटर यहां से गया, एक वाटर यहां से गया, तो यानी कि 2 वाटर की रिमूवल करनी है। इसमें से जो इसका फार्मूला बनता है उसमें से 2 वाटर माइनस कर दो, दैट विल बी द फार्मूला ऑफ द ट्राइसैकेराइड। बोलो चलो, तो 2 वाटर हो गए, यानी कि 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गए, 2 वाटर हाइड्रोजन यहां से हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, जो 4 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन माइनस करने हैं। लो जी, ये इसमें से माइनस करने हैं। 36 था ना ये, तो 36 में से 4 हाइड्रोजन माइनस कर दो तो फॉर्मूला बना इसका 36 - 4 = 32। और ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव करने हैं, तो 18 था, तो 18 की जगह यहां पे आ जाएगा 16। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ट्राइसैकेराइड्स। गॉट इट? आई होप सो, सभी को समझ आ रही है। ट्राइसैकेराइड का फॉर्मूला C6C18H32O16। फाइन। सो ट्राइसैकेराइड को छोड़ते हुए, इससे आगे बढ़ते हुए, देयर इज ए मोर, क्योंकि 2 से लेकर 10 तक है, बस मैं टेट्रोस तक ही जाऊंगा। यहां पे 3rd कैटेगरी आ गई, दैट इज टेट्रासैकेराइड्स। कौन से आ गई? टेट्रासैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड की बोलता कोई एग्जांपल, बोलता टेट्रासैकेराइड की मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। इसकी एग्जांपल है स्टेकियोज। Saccharose is made up by 2 molecule of galactose। ठीक है, स्टेकियोज को बनाने के लिए 2 जो है वो ग्लैक्टोज चाहिए होता है, 1 ग्लूकोज चाहिए होता है, और 1 जो है वो फ्रक्टोज चाहिए होता है। तो यानी कि 4 मोनोसैकेराइड इसमें जुड़ रहे हैं। नाम से पता लग रहा था, टेट्रा का मतलब ही जब वो 4 कार्बन एटम है, 4 जब वो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हुए हैं, सैकेराइड का मतलब शुगर। ठीक है, तो टेट्रा का फार्मूला क्या बन जाएगा यहां पे? इसका फार्मूला बन जाएगा स्टेकियोज का, अगर हम बात करें टेट्रासैकेराइड की, तो टेट्रासैकेराइड का फार्मूला बन जाएगा C18। अब ये दिस इज योर होमवर्क, ये मैं अभी आपको नहीं करवाऊंगा, दिस इज योर होमवर्क। फाइन, इतना बता देता हूं कि इसमें से अगर 4 मॉलिक्यूल है, तो 4 मॉलिक्यूल के बीच में वाटर कितने होंगे, बॉन्ड कितनी होगी? 3। 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक ही जो है वो क्या बोलते हैं हम, एक ही जो है वो उसमें बॉन्ड होगी। अगर 2 होंगे, अगर 3 होंगे तो 2 जो बॉन्ड होंगी। जितने बॉन्ड होंगे उतने ही वाटर रिमूव करने हैं। तो इसमें जो है वो 3 बॉन्ड बन रही है ना, ग्लैक्टोज 2 ग्लैक्टोज के बीच में 1 बॉन्ड बन रही है, और ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के बीच में, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में, तो टोटल जो है वो 3 बॉन्ड बन रही हैं। तो 3 वाटर रिमूव करने हैं, 6 हाइड्रोजन निकालने हैं, और 3 जो है वो ऑक्सीजन निकालने हैं। इसमें से जो भी फार्मूला बनेगा, दैट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द टेट्रासैकेराइड्स। सो पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड में 300 से लेके 3000 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज, और ग्लूकोज सिर्फ ग्लूकोज ही, या फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके जो है वो एक कंबाइनली एक मैक्रो मॉलिक्यूल की जो वो प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, फूड इज ये स्टोरेज फॉर्म में होगा, फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ प्लांट्स, फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, फूड इज स्टोर्ड इन एनिमल इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। स्टार्च की फॉर्म में हो चाहे ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो, है वो दोनों के दोनों पॉलीसैकेराइड्स ही हैं। तो पॉलीसैकेराइड एक डिफरेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने यही किया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स क्या होती हैं। हमने मोनोसैकेराइड की है, ओलिगोसैकेराइड की है, और पॉलीसैकेराइड के बाद जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई है। रेस्ट ऑफ ऑल जो भी पेंडिंग है उसका वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो ठीक है, ट्राइओस जो वो ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर, बॉडी शुगर, सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। जो माल्टोज शुगर है उसको व्हीट शुगर के नाम से जानते हैं। जो सुक्रोज है उसको टेबल शुगर और केन शुगर के नाम से जानते हैं। जो फ्रक्टोज है उसको हम फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट इंडेक्स किसका होता है? वो है फ्रक्टोज का। ठीक है, सो लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर होती है, सुक्रोज जो है वो ऑलरेडी टोल्ड यू टेबल शुगर। फाइन। सो राइबोज, आरएनए के अंदर जो शुगर होती है वो राइबोज होती है। राइबोलोज जो होती है ये प्लांट्स के अंदर होती है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। डीऑक्सीराइबोज डीएनए के अंदर जो शुगर होती है। फाइन। सो ऑल ऑफ दिस द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ द
कार्बोहाइड्रेट्स आई होप सो कि सभी को आ चुका होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके लिख दीजिए। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व एवरी रेजोल्यूशन जो है आप लोगों की प्रॉब्लम जो है। ओके फाइन, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ द पॉलीसेक्राइड्स। थैंक यू, बाय बाय।